ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं और वो एक शब्द है एकांत। जी हाँ, एकांत। एकांत का अलग अलग मतलब लोग समझते हैं, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। एकांत का मतलब दुनिया में सोचते हैं कि जहाँ पर कोई ना हो, जहाँ पर कोई आवाज ना हो, उसको भी एकांत लोग बोलते हैं। जंगल में चले जाएंगे, उसको भी एकांत लोग बोलते हैं। भगवान एकांत का मतलब क्या समझता है, क्या समझाता है भगवान एकांत का मतलब? पूरी मुरली में इसका बहुत गहराई से बाबा ने जिक्र किया है। तो इस एकांत के शब्द की हम बहुत गहराई में जाएंगे, है ना। दूसरी बात बाबा ने इससे रिलेटेड है, विचार सागर मंथन अगर देखा जाए तो उसमें भी एकांत की जरूरत है, तो उसको भी बाबा ने कहा। और एक शब्द आया है व्यापार। एक ये व्यापार है, एक दुनिया में जो व्यापार करते हैं उसमें भी कितना डिफरेंस है ना। और बैच की भी बहुत महिमा आई है। बाबा कहता है तुमको जास्ती अक्षर नहीं बोलने हैं। तो मैं देख रहा हूँ पूरी मुरली में अगर देखा जाए तो बार बार वो शब्द आया है। आज बाबा ने एक जो खास बात बताई थी कि ये जो आपके चित्र हैं, ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे ट्रांसलाइट के हो जाएंगे। अब ये बात तो साकार की है, मतलब 1960 से की, अब 69 के पहले की मुरली है तो उसी समय की है। तो अभी आज तो सब ट्रांसलाइट के बन गए, है ना। एक और बात बाबा ने कहा है, टच वाली जो बात आई। कई लोग बोलते हैं ना कि बुद्धि को टच होता है। बाबा कहता है भगवान मैं टच नहीं करता हूँ, समय आने पर अब ही टच होता है। खुदाई खिदमतगार बन करके सेवा करनी है, इस शब्द को भी हम देखेंगे, है ना। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों को कैसे मिलता है उसको भी हम देखेंगे। और हर एक का जो मूल संस्कार है, जिसको नेचर, कई लोग बोलते हैं ना मेरा नेचर ऐसा है, ये समय प्रति समय आगे बढ़ाने में रुकावट डालता है। कैसे डालता है वो हम देखेंगे। बाबा देखो कह रहा है प्रयत्न करने का समय चला गया। कई लोग बोलते हैं ना कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रतिज्ञा करने का समय आया है। तो हम शुरुआत करते हैं एकांत के ऊपर कि एकांत किसको कहेंगे। जहाँ सुनसान हो, निर्जन हो, तन्हा हो, दूर हो, उसको एकांत कहेंगे। क्या कहेंगे? हो सकता हम तन्हा बैठे हों, तन्हा मतलब अकेले बैठे हैं, निर्जन जगह भी है। देखो, निर्जन का मतलब होता है जहाँ कम जन है, ज्यादा जन नहीं है, वहां हम बैठे हैं। फिर भी क्या मैं एकांत का अनुभव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरे मन में वो संकल्प चल रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरी वस्तु के बारे में, वैभव के बारे में, तो मैं कहाँ एकांत में हूँ, फिर मैं कहाँ निर्जन में हूँ। तन हाँ, मतलब मेरा तन है और मैं आत्मा, और कोई नहीं है, बैठो। तो उसको कहेंगे क्या? अकेला, बातें दूसरे की सोच रहे हैं, तो उसको भी नहीं कहेंगे। तो फिर एकांत है क्या? कई लोग अकेला होना समझ लेते हैं हम एकांत हैं, हमें मुझे मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एकांत में छोड़ दो। मतलब एक्चुअली इसका मतलब क्या है? अगर देखा जाए थोड़ा सा साइकोलॉजी के भाषा में, तो एकांत वो हमारी रचनात्मक अवस्था है, सचेत अवस्था है, जहाँ व्यक्ति स्वचिंतन कर सके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सके,
या कोई विशेष कार्य में लगा हुआ हो तो भी हम कहते हैं मुझे एकांत में रहने दो, मुझे करने दो। मतलब अवांछित डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, अवांछित नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, है ना। फिर कई लोग इसको अलगाववाद समझ लेते हैं, उदासी समझ लेते हैं कि जब कोई बहुत उदास होता है तो उस कहता है कि भाई हम एकांत में रहेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हैं, दुनिया के हिसाब से अलग है। कई लोग कहते हैं इनको एकांत ज़्यादा पसंद, मतलब अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, एकांत का इनको आनंद आता है। कई लोगों को होता भी है कि घर में हम अकेले रहेंगे, जैसे हम छोटे थे तो सोचते थे कोई ना हो, आज मुझे अकेले मज़ा आएगा। तो ये सब समझने की बात, हो सकता है हम एकांत में भी रह करके दुखी हो सकता है ना। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। अब भगवान क्या कह रहा है एकांत का मतलब, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहता है देखो एकांत में बैठ करके, मतलब एकांत का वैसे शाब्दिक अर्थ देखो, एक के अंत में, वो कोई भी एक हो सकता है, लेकिन परमात्मा के अंत में हो तो बड़ी बात है। तो एकांत में बैठ के वैसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। अब ये भी तो एकांत है ना, शरीर से मैं अलग हूँ, डिटैच हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, ये भी एकांत है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। जीते जी मरना मतलब शरीर से मरने की बात नहीं है, आत्मा में शरीर में हूँ, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही मैं अलग हूँ और ये अलग। जैसे किसी भी को कोई रोल प्ले करना होता है तो रोल को अपने वो अलग फील करता है ना। जैसे मूवी में देखो एक की पर्सनालिटी है, मान लो आपका शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, उनका एक पर्सनालिटी है। अब वो जो रोल करेंगे वो नहीं है। शहंशाह किया तो शहंशाह का रोल है, कुली किया तो कुली का रोल है ना। अगर खलनायक का रोल किया तो वो रोल है, सोल अलग है। इसी तरह से सोल अलग है। तो ये इसका अनुभव करना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा रोल निभा रहे हैं। और कितने रोल निभाते हैं देखो, एक ही दिन हम कितने रोल निभाते हैं। आप घर पे देखो, आप घर पे जब जाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप तुरंत बच्चे बन जाते हैं। अगर घर पे आप किसी के पिता हैं, कोई बच्चा है आपका, तो आप तुरंत पिता बन जाते हैं। कोई आपकी सिस्टर है तो आप तुरंत भाई बन जाते हैं। कोई आपकी पत्नी है तो आप तुरंत पति बन जाते हैं, वाइस वर्सा। तो हमारी कॉन्शियसनेस कितनी जल्दी चेंज होती है। आप देखो, आप घर पे एक लड़की है, वो अपनी सासू से बात कर रही है, तो उसको वाली फीलिंग आएगी। अभी 1 मिनट बाद उसके बच्चे का फोन आ जाए तो माँ बनने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो माँ के रोल में आ जाएगी। तो ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने की बात है ना। तो इसमें भी बाबा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने की बात कर रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से भिन्न आत्मा हो। इसी का अर्थ बाबा ने एकांत समझाया। एक की याद में फाइनली हमारा शरीर छूटे, ऐसा अनुभव हो कि मैं ये जो शरीर हूँ, ये बॉडी हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ। फाइनली तो छोड़ के जाने वाली हूँ बाबा के पास। मतलब बैठे बैठे हम अशरीरी हो जाएं, जैसे शरीर है ही नहीं, पूरा शरीर एकदम शांत सुन्न। सुन्न का मतलब होते हुए भी ना होने का आभास है। यही हमारी स्टेज है, यही पहली स्टेज है, यही लास्ट स्टेज है। अपने को शरीर से अलग समझना, यही पहली स्टेज है और यही लास्ट स्टेज है। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ। देखो 84 जन्मों में हमने 84 शरीर लिए और छोड़े। तो अगर अशरीरीपन का अनुभव होता है तो जीते जी जो मरना बोलते हैं, उसकी यही अवस्था है। और ऐसी अवस्था होगी तब परमात्मा के साथ हमारा योग लगेगा, तब हमारे अंदर वो पावर आएगी। अब अशरीरीपन की अनुभूति किसी को हुई होगी, किसी को नहीं भी हुई होगी। या यूं कहें आपके अंदर इतनी पावर आ जाए कि आप किसी को अशरीरी कर सकते हैं। दादियों के अंदर वो पावर थी, बाबा के अंदर तो खैर
बाबा तो बाबा है ना। फाइनली तो हम ये शरीर छोड़ करके बाबा के साथ जाने वाले हैं। दुनिया में भी ये कहावत है, हाँ, आप मरे मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं है तो, हम नहीं है तो नहीं है ना। इसलिए एक और कहावत उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, आंख ओट पहाड़ ओट। मतलब आंख से हमें नहीं दिखाई दिया तो क्या फर्क पड़ता, चाहे पहाड़ के पीछे ही हो। तो ये बात अच्छी तरह से समझना कि मुझे जीते जी, बाबा ने आज कहा मरना है, मरना किससे मरना, देह अभिमान से मरना है, अपनी कमी कमजोरियों से मरना। बाकी हम तो आत्मा परमात्मा के साथ जाने वाले हैं ना। तो मुख्य बात है कि हमें शरीर का भान छोड़ना है। पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, शरीर भी तो पुराना है ना, और उसके लिए ही मेहनत करनी है। बाबा कितनी मेहनत करते थे, साकार बाबा, वो मेहनत हमको करनी है। एक चीज और, हमको, हम सबको पता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे याद करने की, विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में बैठ के लोग माला फेरते थे। अब ये वाली कोशिश करेंगे, उसकी आदत पड़ गई तो इसकी भी आदत पड़ जाएगी। अंदर चिंतन चलना चाहिए। यहाँ कोई माला फेरने की बात है, अंदर चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं। भक्ति में भी तो सब याद करते हैं ना। तो चिंतन क्या चलाओ कि हम कैसे परमात्मा का परिचय सबको दें, कैसे लोगों को पता चले। और इसके लिए हमें सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप से बातें करनी है, एकांत में विचार सागर मंथन करना है। एक्चुअली जब कोई पॉइंट मिलता है तो ये सोचना है कि कैसे भगवान आकर के मुझे राजयोग सिखला रहा है, कैसे सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है, कैसे त्रिकालदर्शी बना रहा है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ये कब समझ में आएगी, जब हम विचार सागर मंथन करेंगे, और फिर खुशी भी होगी। ये आप देखो क्या होता है, आपकी जो थॉट्स हैं, जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, वहां से उन थॉट से एक प्रकंपन वाइब्रेट होता है, और फिर प्रकंपन वाइब्रेट होकर के हमारे हाइपोथैलेमस, जहाँ सीट ऑफ द सोल है, तो उसको टच करेगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को टच करेगा, और एक खुशी के हार्मोन से निकलेंगे। इसलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन करोगे तो खुशी रहेगी। क्यों कहता है बाबा कि नशे की बात करो, अच्छे अच्छे सामान करो तो तुमको खुशी होगी। तो वो तब होगी जब हम ये मेहनत करेंगे। देखो फाइनली तो ये शरीर रूपी चमड़ा तो छूट रहा है। कई लोग तो तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, भक्ति में भी छोड़ देते हैं। बाबा कहता है इसमें कोई धक्के खाने की बात नहीं है, याद में रहना और क्या। और पिछाड़ी में कोई याद भी नहीं आना चाहिए। गृहस्थ में रहना, पढ़ाई जरूर करनी है, स्टूडेंट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो हमें भी पढ़ना है। तो ये सारी बातें बैठ करके एकांत में करनी है। गृहस्थी, घर में भी वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता, बाबा देखो आज कह रहा है। तो घर की गृहस्थी का वाइब्रेशन कैसे हम ठीक करेंगे, अगर ये थॉट रोज क्रिएट करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा की शांति की किरणें आकर के मुझ आत्मा पर बरस रही हैं और मुझसे चारों तरफ फैल रही हैं, शांति की, प्रेम की। तो धीरे धीरे वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा। उस दिन बाबा ने क्या कहा था संडे के मंडे में, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल ऐसे बनेगा ना, अलग कमरा है तो और अच्छी बात है, कोई कोठरी है तो एकांत में बैठो। आज बाबा कह रहा है माताओं को तो टाइम मिलता है दिन में, बच्चे आज स्कूल में चले गए तो जितना टाइम मिले करो, है ना? देखो याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और अगर हम ये कह के बैठ जाए हमको टाइम नहीं, तो भी कुछ नहीं होगा। ये वाइब्रेशन ठीक करने, है ना, आप ये वाइब्रेशन ठीक करने की मेहनत करके देखो। बाबा ने आज कहा कि बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान, आज बाबा इसको दुकान कर रहा है, वृद्धि होती जाएगी, अभी तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। बाबा कहता है एक समय आएगा जब तुम्हें फुर्सत भी नहीं मिलेगी, कमाई होगी ना तो मजा आएगा आपको। बाबा को कहा कितना बड़ा सर्राफ है? पुराना लेकर के नया देता तो सर्राफ कहेंगे ना।
पुराना जेवर जैसे देते हैं, वो तो फिर भी घपला करते हैं, बाबा तो घपला नहीं करेगा ना। तो मुख्य बात है जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे अपने आप नींद फिटेगी। कमाई में आत्मा को मजा आता है, और कमाई के लिए दुनिया में मनुष्य रात दिन जागते हैं। तो मेहनत करनी है, रात को और सवेरे की कमाई बहुत अच्छी होती, और इसके लिए हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। तो मेहनत करनी है हमको, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। और वो मेहनत एक की याद में एकांत में बैठ करके, अकेले आए थे, अकेले वापस जाएंगे, अकेले में बैठ करके अकेले परमात्मा को याद करना, कहते हैं ना 5 केले खाओ। तो ये मेहनत करनी है, कोशिश करके थोड़ा बहुत समय एकांत में जरूर बैठना है। बाबा ने तो आज का फुर्सत है तो मंदिरों में भी जाकर सर्विस करो, बैच जरूर दो। सोचो हम स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त हैं, बाबा तो है ही है, सहयोगी है ना, तो फिर हमें मेहनत तो करनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कोई ऐसा समय आएगा आपका ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित परिक्रमा देंगे। आजकल तो कितने चित्र ये फेमस हो गए हैं। तो ये समय की बलिहारी है। पहले एक समय था कितना बुलाना पड़ता था, आज आप देख लो जो बड़े बड़े नामी ग्रामी भाई बहने हैं, चाहे उषा दीदी हो, चाहे शिवानी बहन हो, चाहे सूरज भाई हो, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। मार्थियों को बुलाते हैं लोग, तैयार हैं, स्टेज भी तैयार करके देते हैं, खर्च भी करके देते हैं, आओ कुछ सुनाओ। कौन सी शक्ति है उनके अंदर? परमात्मा की शक्ति आ गई ना, तब तो उनकी इतनी महिमा हो गई। वो शक्ति हम भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? जो उन्होंने किया वो हमें करना पड़ता है। उन्होंने क्या किया? एकांत में बैठ करके विचार सागर मंथन किया, अच्छा सोचना चालू किया। बाबा कहता शांति में रह करके थोड़े अक्षर भी बोलने, जास्ती आवाज की क्या जरूरत है। आज कह रहा बाबा गीत कविताएं कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। रीस नहीं करनी, रेस करनी है, यही तो मेहनत करनी है। और बाबा कहता जो कुछ आप देते हो तुम्हारे ही काम आता है। ये नहीं सोचो हमें 21 जन्मों का राजभाग मिल रहा है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। भगवान आकर के इस संगम युग पर नए दुनिया का सैपलिंग लगा रहे। जैसे आप देखो पौधों को पहले गमले में वो क्या करते हैं, बीज किया जाता है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो नीचे लगा दिया जाता है। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, संगम युगी गमले में अच्छे अच्छे पौध उपज कर रहा है। फिर जब वो पौध तैयार हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सतयुगी खेत में, त्रेतायुगी खेत में कर देगा, लगा देगा। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा कह रहा है कि जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा, है ना। अब कई बार हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि को बाबा ने टच किया। टच किया मतलब क्या, है ना। बाबा ने टच किया या तुम्हारी बुद्धि ने अपना संकल्प क्रिएट किया, है ना? बाबा देखो क्या कह रहा है इस पे, बाबा का कहना क्या है। बाबा तो रास्ता बताएगा। कई लोग कहते हैं ना बाबा मेरे पति की मेरी पत्नी की बुद्धि को टच करो, उसके लिए बाबा ने जवाब दिया टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो, ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी को भी ले जाना पड़ेगा, तो वो सारे चित्र देने। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि बाबा टच नहीं करता है, समय आने पर अपने आप टच होगा। हम कैसे कैसे करेंगे। आज बाबा देखो कह रहा है ट्रेन की टिकट लेके 100 माइल तक सर्विस करके आओ। जैसे वहाँ रहते थे सोनीपत में परमादरणीय जगदीश भाई जी, वहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, 100 किलोमीटर वहाँ से एक डब्बे से दूसरे तीसरे में जा सकते हो।
बैच की भी बहुत महिमा आई है। कि अनेक प्रकार के बाबा बैच बनवा रहे हैं, अभी तो बहुत सारे तरह के बैच हो गए। तो मेहनत करनी, हमें सच्चा सच्चा खुदा की खिदमत करना, भगवान आया है तो उसकी खिदमत में हाजिर होना, बैच लगा होना चाहिए। आज के वरदान पे आते हैं। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। देखिए, हर एक आत्मा में अपना मूल संस्कार है। कौन कौन से मूल संस्कार हैं? तो ओरिजिनल जो मूल संस्कार हैं हमारे परम धाम वाले, वो क्या है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेमानंद और शक्ति। अब जो हमारे ये मूल संस्कार होते हैं उसको ही लोग नेचर कहते हैं। तो वो ओरिजिनल नेचर तो हमारी सुख वाली थी, शांति वाली थी, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। अब इस समय की जो कलियुगी नेचर है वो रुकावट डालता है। मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। मैंने अपने पुराने संस्कार कैसे बदले, उसके लिए उदाहरण स्वरूप बनो। मान लो क्रोध आता था तो अब नहीं आता, ऐसा करके अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये न कहे, वर्णन न करे कि इनका तो संस्कार शुरू से रहा। मैं तो देखता हूँ इनका संस्कार पहले से ऐसे। ये नहीं, जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत की बात है। कोई न कहे इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं, ये तो ऐसे ही है, मतलब हमने परिवर्तन नहीं किया। हमें न महसूस हो, हम न गाना गाएं कि मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ। कल जो बाबा ने कहा था ना, अंदर खाता रहेगा बाहर गाता रहेगा, वो नहीं। तो वो हमें चेकिंग करना है। अब प्रयत्न का समय गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा करो, जीवन का परिवर्तन करो। हम 1969 से पहले कहा बाबा ने, आज तब से कितने साल हो गए? 35-36 साल तो हो ही गए ना। 35-36 साल, 55-56 साल तो हो ही गए ना। तो सोचने की बात है। 65-70 साल पुरानी मुरली है, भगवान कह रहा है समय बीत गया, अब परिवर्तन करो। और जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, कर ही रही। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो, और उसके लिए बाबा कहता है एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर, है ना, जिससे मनोबल बढ़ता है। और इसके लिए बाबा कहता है एकांतवासी बनो। तो पूरी ही मुरली इस एकांतवासी के शब्द के ऊपर है, तो इसका हमें ध्यान देना। तो पूरी मुरली का टेक होम यही है, एकांत में बैठ करके अभ्यास करो। अशरीरी मैं आत्मा हूँ, उसकी फीलिंग आए। विचार सागर मंथन करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालने, सच्ची कमाई करना है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन करके सेवा करनी है। बहुत शौक रखना है। जब भी जहाँ भी समय मिले एकांत में चले जाओ, ऐसा महसूस करो जैसे जीते जी हम इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। और हम एक में जो मूल संस्कार है, जिसको हम इस समय के मूल संस्कार, हाँ, परम धाम वाले नहीं, तो उनको जो हम अपनी नेचर कहते हैं, उस नेचर का परिवर्तन कर दो। ठीक है ना? अंश मात्र कोई पुराना संस्कार न रहे, कोई वर्णन न करे, तब संपूर्ण परिवर्तन का हम एग्जाम्पल बन सकेंगे। अब परिवर्तन करने का समय बीत गया, दिल से प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।